अपने भाइयों की गैरत जो है ना वो जगा रही है इसके अंदर कि मेरे बनाकर वीडियो मेरे भाइयों को भेजें। अस्सलाम वालेकुम जी, रिजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। चंद रोज से सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को ओपन करें तो एक करेक्टर सामने आता है, उमेरी। अब इस वीडियो की कुछ हकीकत जो कि आज के इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा कि एक उमेरी नामी लड़का और एक जो कि औरत है उनके दरमियान गलीज तरीन जो हरकत होती है और वो फिर सोशल मीडिया पे वायरल होती है। शर्म की बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले कई ऐसे टिकटॉकर और कई ऐसे जो कि मशहूर तरीन लोग थे उनकी भी वीडियो वायरल हुई। लेकिन क्वेश्चन ये है, हुआ क्या? अब होता ये है जी, दो करैक्टर के दरमियान ये वीडियो लीक होती है, कोई 7 मिनट की वीडियो है। अब होता कुछ यूं है कि वीडियो लीक तो होगी, उसके बाद जो नौजवान नस्ल है हमारे माशरे के अंदर, जो नौजवान नस्ल है और दूसरे लोग हैं, वो इसको इस धड़ाधड़ जो है ना इस तरीके से सर्च कर रहे हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, और टिकटॉक पे एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो जो है ना उसकी वॉइस की एडिट की होती है। अब हमारे माशरे के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है इस वीडियो के बाद कि ये जब वीडियो लीक होती है और उसके बाद जब इसको लोग सर्च करते हैं, देखते हैं, लेकिन अब होगा क्या? मैरी तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन होगा क्या कि इनको सजा होगी या कोई फैसला होगा और उसके बाद 2-4 साल के बाद ये वही लोग होंगे जो कि आम हम देखेंगे कि उनको रहा कर दिया गया है। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे कई ऐसे पहले वाकयात जिसमें टिकटॉकर और जो कि मशहूर थे लोग थे उनकी भी वीडियो लीक होती हैं। और या तो फिर हमारे माशरे में ये जो आए रोज इस तरह के काम होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए एक मजबूत किस्म का कदम उठाना चाहिए कि आइंदा इस तरह का कोई भी काम आम सोशल मीडिया पे ना आए। अब ये सोशल मीडिया पे जब आई वीडियो और आग की तरह इस तरह फैली कि हर बंदे, हर बच्चे-बच्चे के मुँह में उमेरी का नाम था। अब इस मुआशरे में ये जो तमाचा लगा है, इसको सुधारने के लिए कोई ऐसा कदम लाज़मी होना चाहिए कि इसके बाद आने वाली नस्ल और जो मौजूदा नस्ल है, उसको इस बात का पता चले कि हरकत करने पे कि हमारा क्या नतीजा निकलेगा और कहाँ तक हम पहुँचेंगे। कमेंट सेक्शन में आपने इसका इज़हार लाज़मी करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा बात उस वीडियो और उस करैक्टर की नहीं करूँगा, बल्कि इस मुआशरे की करूँगा कि अगर आप तक कोई वीडियो आती है इस तरह की, तो उसको बिहाफ़ पे उसको ना डिलीट कर दिया करें, उसको आगे ना शेयर किया करें, ताकि आगे जब शेयर करेंगे वो बंदा किसी और को शेयर करेगा, इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अब इसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए जो पुलिस वालों ने उस सुमेरी को गिरफ्तार कर लिया है और देखेंगे चंद अरसे के बाद वो भी आज़ाद हो जाएगा और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इसका कोई ना कोई ऐसा हल लाज़मी होना चाहिए जिस पे आइंदा कोई इस तरह की बंदा हरकत ना करे। अब ये दोनों, पता नहीं वो शादीशुदा है लड़का या शादीशुदा है, वो कुछ ऐसे अल्फाज भी बोलता है उसके अंदर जिसकी लग तो नहीं रहा कि वो शादीशुदा है, लेकिन जो औरत थी वो शादीशुदा बकायदा की गैरत जो है ना वो जगा रही है इसके अंदर कि मेरे बनाकर वीडियो मेरे भाइयों को। अब देखें ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे आजकल के दौर में, ये जो वीडियो वायरल हुई है और जो धड़ाधड़ लोग इसको शेयर कर रहे हैं, और अगर एक छोटी सी वीडियो देख लें ना कमेंट सेक्शन में, अगर एक छोटी सी वीडियो टिकटॉक पे देखें और उसका कमेंट देखें, तो उसके अंदर 80% लोग वो होते हैं जो कहते हैं वीडियो हमें भी सेंड करें। ये किस तरफ हमारा माशरा जा रहा है? और कमेंट सेक्शन में इस चीज का आपने इजहार लाजमी करना है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।